हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मूनलाइट टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करने जा रही हूँ कीपर की। ये रीडिंग होगी स्पेशली टॉरस राशि वालों के लिए। टॉरस राशि वालों यानी कि वृषभ राशि वालों, अगर आप लोगों को ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। और अगर नहीं कर रही है थोड़ी सी रीडिंग सुनने पे ही, तो आपको पता है कि आप ये रीडिंग स्किप कर सकते हैं, किसी और चैनल की देख सकते हैं, या फिर मैंने 2 रीडिंग और बनाई है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ रेजोनेट करे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो हो सकता है किसी और के लिए हो, आपके लिए ना हो। ठीक है, तो अगर आपको ये रेजोनेट करानी है, जब मैं शफलिंग कर रही होती हूँ तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, उस समय बहुत ध्यान दीजिए। जिस भी बारे में आप सुनना चाहते हैं, जिस भी बारे में आपको मैसेजेस चाहिए डिवाइन से, आप तब वहाँ पे कनेक्ट करिए। ठीक है, स्पेशली शफलिंग के टाइम। तो चलिए मैं शफल करती हूँ और टॉरस राशि वालों के लिए रीडिंग शुरू करती हूँ। प्लीज़ टेक मुझे टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए मैसेजेस दीजिए। ये रीडिंग आप लोगों की करंट सिचुएशन एंड फ्यूचर सिचुएशन देखेगी। करियर एंड फ्यूचर लाइफ में भी मैं देखती हूँ क्या आएगा। अगर आएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी। प्लीज़ टेक मुझे टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए मैसेजेस दीजिए। चलिए, शफल मैंने कर लिया है, अब मैं इसको डिस्प्ले कर देती हूँ। मैच्योर मैन, बैड हेल्थ, कॉफिन, ग्रेट फॉर्च्यून। प्लीज़ आप लोग नंबर्स में भी ध्यान देना, हो सकता है आप लोगों के साथ रेजोनेट करे। गिफ्ट, मैसेज। प्लीज़ टेक मुझे टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए कार्ड्स दीजिए। मेन मेल, हाउस, थॉट्स, जर्नी, एक्सपेक्टेशंस एंड मैच्योर वुमेन। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका पॉवर्टी। देखिए, आपकी रीडिंग से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे कोई लीडर हो सकते हैं, या फिर आप लोगों के ऐसे ट्रेड्स हैं, क्वालिटीज़ हैं आप लोगों की, कि आप लोग बहुत अच्छे लीडर्स कहलाते हैं, या फिर आप अगर टीचिंग करते हैं तो आप लोग बहुत अच्छे टीचर्स हो सकते हैं। ऐसा आप लोगों की रीडिंग में आ रहा है। और साथ ही साथ मुझे ये भी दिखता है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा एक बुरी सिचुएशन में थे, या तो आप लोग बहुत ओवर थिंकिंग करते थे पहले। ठीक है, तो आप लोगों ने काफ़ी लोगों से खुद को डिस्टेंस कर दिया था। आप लोग ज़्यादा बात नहीं करते थे, थोड़ा अपने आप को एक, अगर आप सोशल मीडिया में भी थे तो आपने खुद को काफ़ी ज़्यादा एक शेल में, जैसे कहते हैं कि शेल में कर लिया था खुद को। ना आप लोगों से बात करते थे, ना आपको पसंद था लोगों से बात करना। जैसे अपनी ही कोई थिंकिंग में आप लोग ट्रैप होकर ख़त्म हो गए थे। या फिर ऐसा हो सकता है आप लोग ऐसा सोचते थे कि जहाँ पर आप जिस सिचुएशन में उस समय थे, आपको लगता था कि आप खुश नहीं हैं, वहाँ कुछ तो है जो कमी है, या फिर आपको एक बहुत ही ज़्यादा सैड फीलिंग आती थी। मतलब आप सेटिस्फाइड फील नहीं करते थे। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि आप उस एनर्जी से आप लोग बाहर आते हुए दिख रहे हो। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ रही हैं। आप खुद ही जाके अब सोशल होना चाहते हैं। सोशली आपके लिए बहुत ज़्यादा चेंजेस मुझे दिख रहे हैं। आपको एक ग्रेट फॉर्च्यून से आपके लिए एक स्टार्ट होने वाला है। आपको एक डिवाइन गिफ्ट मिल रहा है। जहाँ आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा सैड थी, लो थी, वहाँ से हट के आप लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी एनर्जीज में आ रहे हैं। और अगर मैं देखूं तो आप लोग एक अच्छे लीडर है, लेकिन आप लोगों ने अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा हुआ था। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न। हो सकता है आपके साथ कुछ ट्रॉमेटाइज्ड हो चुका हो पास्ट में, या ऐसा हो गया हो जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। ठीक है, आप वैसे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा अपने आप को वीक होते जा रहे थे आप। ये हो सकता है कि आपने अभी कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करा है, या फिर आप किसी सेरेमनी में गए हो
जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली है, या फिर आप किसी हॉस्पिटल में गए थे जहाँ आपकी अभी तबीयत ख़राब हो सकती थी, आपको कोई सर्जरी जो थी आपको डील करनी पड़ी, बट ऐसा दिख रहा है कि फ्यूचर में आप उस चीज़ से काफ़ी हीलिंग अप्रोच में आते हुए दिख रहे हैं। जो लोग करियर देख रहे हैं अपना फॉरेन में, उनके लिए फॉरेन से भी कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। जहाँ तक की बात करूँ मैं जॉब की, तो जॉब अपॉर्चुनिटी ही आपकी तरफ आती हुई दिख रही है, और आप लोग बाहर जाते हुए दिख रहे हैं, वहीं से आपको एक कॉल आएगा और वो आपकी एक परमानेंट जॉब दिखेगी। पहले जो आप जॉब करते थे हो सकता है आपकी परमानेंट ना हो, या आप उसमें सेटिस्फाइड ना हो, या आपने अभी तक कोई जॉब शुरू ही नहीं करी है, तो अब आप सोच रहे हो, अपने आप को समझ चुके हो, और अब एक नई जो न्यू जर्नी है उसमें आप शुरू करने वाले हैं। ठीक है, सो आपको एक बहुत जल्दी हो सकता है करियर में कोई आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले, कोई ऑफ़र मिले जहाँ आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। तो और अगर मैं आपकी देखूँ लव लाइफ में, तो लव लाइफ में आप लोग वहाँ पर भी आपने खुद को बहुत ज़्यादा स्टक करके रखा हुआ था, और आप लोग सोचते थे, मतलब ऐसा नहीं था, आप नॉर्मली रहते थे, ठीक है, आपको अच्छा लगता था, सही था सब, लेकिन जो आपके इनर फीलिंग थी ना उस समय, वो ऐसी थी जहाँ आप खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखते थे। ठीक है, आप नहीं ओपन अप होते थे, या तो आपको ट्रस्ट नहीं था, या आपको लगता था कि सामने वाला नहीं समझेगा, और अगर मैंने बोल भी दिया तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि मैंने क्यों शेयर कर दिया, ऐसी फीलिंग्स थी आपकी। ठीक है, सो वहाँ पर भी आपको कोई ऐसा पुराना कनेक्शन था जहाँ आपको खुद को बहुत ज़्यादा नहीं समझ आता था कि आपको खुद को कैसे डील करना है, कैसे उस चीज़ से बाहर निकालनी है। तो एक नया कनेक्शन है, या फिर आपका जो पुराना कनेक्शन है उससे भी आपका एक इम्प्रूवमेंट आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। आप अब थोड़ा खुलना शुरू करेंगे, सोशल मीडिया में भी काफ़ी फ़ोटोज़ पिक्चर्स डालना शुरू करेंगे, मतलब आप बैक टू योर एनर्जी में आ रहे हो, आप जो फील करते थे आप उससे बाहर जाके कॉन्फिडेंट और एक बोल्ड स्मार्ट एनर्जीज में आ रहे हो, एक फेमिनिन एनर्जी में आ रहे हो। देखो फेमिनिन मतलब फीमेल नहीं होता है, ये एनर्जीज होती है। तो फेमिनिन अगर आप गूगल सर्च करोगे तो आपको समझ आएगा, उसका मतलब होता है कि आप बहुत ज़्यादा केयरिंग बनोगे, बहुत ज़्यादा लविंग बनोगे, नर्चरिंग बनोगे, बच्चों से बहुत प्यार आएगा, लोगों से आप बहुत मदरली एक उनको प्यार दोगे, ऐसे शुरू हो जाएगा, आपकी एनर्जी शुरू हो जाएंगी। लेकिन जो पहले थी, आपको कोई भी पसंद नहीं आते थे, ठीक है, आप किसी से बात करने में इंटरेस्ट नहीं रखते थे, ऐसी एनर्जीज थी। लेकिन अब आप बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जीज में आ रहे हो। सो आपके लिए आगे की रीडिंग ये है कि आपका हो सकता है कोई आपके पास कोई ऑफ़र आए जो आपको बहुत पसंद करते हैं, या आपकी कोई पुरानी एनर्जीज़ हैं जो आपके बारे में सोचती है और आपके साथ एक अच्छा रिश्ता देखती है, ऐसा भी दिख रहा है। घर से भी आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलने वाली हैं, सपोर्ट मिलने वाली है, वो आपको पहले भी मिलता था, ठीक है, शायद घर का ही सपोर्ट था जो अभी तक आप सर्वाइव कर रहे हो इतना ज़्यादा टफ पीरियड अपनी लाइफ में। वो भी आपको एज अ होम मेकर देखते हैं, ऐसा देखते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, आप घर को जोड़ के रखेंगे, आप समझदार हैं, या फिर आप अर्न भी अच्छा कर रहे होंगे, तो आपके आगे आगे फ्यूचर में बेटरमेंट ही दिख रही है। ठीक है, आप एक अच्छे जगह पे, पाथ पे जाते हुए दिख रहे हो। आपकी एक जो जर्नी है एक्सपेक्टेशंस की, ठीक है, आपको एक जर्नी है अपने अपने करियर में, अपने एक अच्छी लाइफ सेट में, वो पूरी होती हुई दिख रही है। आप एक फॉरेन ट्रिप भी लगा सकते हैं, और हो सकता है आपको वहाँ से कोई एक ऑफ़र आ जाए जहाँ आप परमानेंट जॉब में लग जाएं, या फिर आप कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस थी वहाँ आप बहुत ज़्यादा खरे उतरे हैं। बस आपके लिए एक एडवाइस मैं ये दूंगी कि आपको अपने ऊपर फेथ रखना है। ठीक है, आपको कोई भी चीज़ जो है आपने अटैकिंग मोड में नहीं करनी है। आप लोग क्या है, अब इम्प्रूव हो रहे हैं। जहाँ आपको लगता था कि लोग आपको अटैक कर रहे हैं, आप पे पर्सनल आपको रिमार्क्स दे रहे हैं, आपको आपके ऊपर उंगली उठा के रख रहे हैं, अब आपको ऐसा नहीं है। ठीक है, आप पे अब कोई उंगली नहीं उठा रहा है, और आपको ऐसा नहीं करना है। जो आपके पुराने रिश्ते थे जहाँ आपको लगता था कि लोग आपके अगेंस्ट है, ठीक है, या फिर आपको लगता था कि लोग मेरा मजाक बना रहे हैं, मुझे नहीं समझेंगे, वहाँ आप आगे जाके
रिश्ते अच्छे बनाते हुए दिख रहे हो, आप अलायंस में आओगे, ग्रुप में आओगे, लोगों से बात करोगे, उन लोगों को भी आपसे बात करना पसंद होगा। तो जहाँ आपको लगता था लोग आपके दुश्मन हैं, वहाँ अब आपको लगेगा कि वही लोग आपके दोस्त हैं। आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग एंड अच्छी फीलिंग आएगी आने वाले समय में, ठीक है। सो आपको एक पीस में रहना है, शांति में रहना है, बोल्ड रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, और ये नहीं सोचना है कि इंसान ही इंसान का दुश्मन है, नहीं। आप आगे जाके आप ऐसे मैच्योर होने वाले, क्योंकि यहाँ पे मैच्योर मैन भी है और मैच्योर वुमेन भी है, तो आपके लव लाइफ में भी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे और अंडरस्टैंडिंग पार्टनर मिले हुए हैं या आगे जाके मिलेंगे, और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, आप लोग एक मैच्योर एनर्जीज में आ रहे हैं। जहाँ आप पहले बहुत ओवर थिंक करते थे, परेशान रहते थे, उस एनर्जी से आप लोग बाहर आते हुए दिख रहे हैं एंड खुद को एक्सेप्ट कर रहे हैं, दुनिया को एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं। सो बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं टॉरस आपके लिए। टेंशन की कोई बात नहीं है, आपको इतना ज़्यादा सोचने की अब ज़रूरत नहीं है। अभी अगर आप फिर भी सोच रहे हैं, फिर भी उस एक दो सिचुएशन में उलझे हुए हैं कि हमें अच्छे पाथ में जाना चाहिए, कॉन्फिडेंट दोबारा बनना चाहिए कि नहीं, या सोशल मीडिया दोबारा चलाना चाहिए ये नहीं, या फिर नहीं मैं उधर ही ठीक हूँ, तो ये गलत है। आपको उधर ही जाना चाहिए जहाँ आपको पता है कि आगे जाके बहुत अच्छे आपके कार्ड्स आए हैं। आपको सोशल मीडिया में भी एक्टिव रहना चाहिए, खुद को कॉन्फिडेंट दिखाना चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए, लोगों को अपना दुश्मन नहीं समझना चाहिए। देखिए, बार बार मेरा लोगों को दुश्मन समझने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको भड़का रही हूँ या मैं आपको ऐसा कह रही हूँ कि आप ऐसे, आपकी ऐसी ही थिंकिंग है, नहीं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है स्पेसिफिक मैसेज हो, किसी किसी के साथ रेजोनेट करे, तो आपको जैसा आपके साथ रेजोनेट करता है वैसे लीजिए, नहीं करता है तो कोई बात नहीं, आप ये वीडियो मत देखिए, ठीक है। ये आप लोगों की रीडिंग आई थी टॉरस। अगर आपके साथ रेजोनेट करी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।